आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि धारामापी अमीटर तथा वोल्टमीटर को उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले बात करते हैं हम धारामापी की। धारामापी जिसको इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर से धारा प्रवाहित होती है और ये धारा प्रवाह के अनुसार धारा की मान और दिशा को दिखाता है कि अगर धारा इस ओर प्रवाहित हो रही है तो ये इस ओर अपना मान दिखाएगा, और अगर धारा इसके उल्टी दिशा में प्रवाहित होती कि जिस प्रकार से ऐसे, तो ये इस ओर अंकित होता। तो ये है हमारा इस प्रकार से धारामापी। और धारामापी का प्रतिरोध सामान्यतः है दहाई या सैकड़ा के अंकों में होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए इसका प्रतिरोध 90 ओम भी हो सकता है, इसका प्रतिरोध 100 ओम, ठीक है, इसके अनुसार इसका प्रतिरोध हो सकता है। और जो ये प्रतिरोध होता है कि धारामापी के अंदर जो कुंडली होती है, जो कि इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही थी, इसके अंदर कोई कुंडली घूम रही होती है, तो उसका जो प्रतिरोध होता है वही प्रतिरोध होता है ये। और ये प्रतिरोध लगभग इस कोटि का होता है कि 100 ओम की कोटि का ये प्रतिरोध होता है। तो ये है हमारा धारामापी। आगे बात करते हैं अमीटर की। तो अमीटर में क्या होता है कि अमीटर भी धारा का मापन करता है, लेकिन वो धारा की दिशा को नहीं बताता। यानी कि धारा चाहे एक ओर से आए या दूसरी ओर से आए, वो सिर्फ मान बताता है। और साथ ही साथ अमीटर में ये होता है कि अमीटर का प्रतिरोध धारामापी के प्रतिरोध से काफ़ी कम होता है। यानी कि इसका जो प्रतिरोध होता है काफ़ी कम होता है। वो इसलिए क्योंकि हम अमीटर को प्रयोग में लेते हैं धारामापी का परास बढ़ाकर। यानी कि धारामापी होती है, इसका परास होता है, इसकी परास कम होती है, धारामापी की परास कम होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसकी परास बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और धारामापी का परास बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि धारामापी के एक समांतर क्रम में एक काफ़ी छोटे मान का शंट प्रतिरोध प्रयोग करते हैं, जिससे कि इस धारामापी की परास बढ़ जाती है। ठीक है, इस धारामापी की परास बढ़ जाती है। तो होता यह है कि इसके समांतर क्रम में छोटा शंट प्रतिरोध जोड़ते हैं, जिसका मान लगभग 0.1 ओम या 0.01 ओम भी हो सकता है। तो अगर समांतर क्रम में इतना छोटा प्रतिरोध जोड़ेंगे तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो इस छोटे से प्रतिरोध का भी छोटा आएगा। यानी कि अमीटर का जो तुल्य प्रतिरोध होगा अमीटर का तुल्य प्रतिरोध लगभग इस एस से भी छोटा होगा, यानी कि 0.1 0.01 से भी छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि धारामापी का प्रतिरोध ज़्यादा होता है बजाय अमीटर के। अब बात करते हैं वोल्टमीटर की। तो वोल्टमीटर ऐसा यंत्र है कि जिसके थ्रू हम दो बिंदुओं की वोल्टता की मापन करते हैं। यानी कि एक तार में धारा इस प्रकार से बह रही है और हम चाहते हैं कि इन दो बिंदुओं के बीच की वोल्टता का मापन करना। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ए बी के समांतर क्रम में एक यंत्र जोड़ते हैं जिसको वोल्टमीटर कहा जाता है। इस प्रकार से ठीक है, इस प्रकार से वोल्टमीटर जोड़ देते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि जब वोल्टमीटर ए और बी के बीच के प्रतिरोध की मापन करे तो वोल्टमीटर के अंदर बिल्कुल भी धारा नहीं जानी चाहिए। यानी कि इस वोल्टमीटर के अंदर धारा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर वोल्टमीटर के अंदर धारा चली गई तो ये त्रुटियुक्त मान देगा। तो वोल्टमीटर के अगर अंदर धारा नहीं जानी चाहिए तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए हमें इसके समांतर क्रम में एक उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ देना चाहिए। यानी कि होता यह है कि जो धारामापी होता है, ये धारामापी है, इस धारामापी के एक समांतर क्रम में बहुत ही उच्च मान का प्रतिरोध जोड़कर इसको वोल्टमीटर के रूप में बनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा ए बी रहा। तो अगर बहुत ही उच्च मान का होगा तो इसके अंदर से धारा
धारा का मान बहुत ज़्यादा छोटा होगा और इसलिए वोल्टामीटर फिर ये पूरा वोल्टमीटर है जो कि सही मापन करेगा। तो ये हमारा RH बहुत हाई प्रतिरोध है, ठीक है। तो हमें प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे कम होगा अमीटर का, उससे बड़ा होगा धारामापी और उससे बड़ा होगा वोल्टमीटर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।